तो चलिए इसको हम बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने ये तार वाली सिलाइयाँ ली है और ये वर्धमान की बेबी वूल ली है। तो सबसे पहले हम इसमें फंदे डालेंगे। ये 6 मंथ से 1 साल तक के बच्चे का स्वेटर है, तो इसमें हम पहले 82 फंदे डालेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे हम इसमें 82 फंदे डाल देंगे। ये देखिए हमने इसमें 82 फंदे डाल लिए हैं और अब हम इसकी 8 रो ऐसे सीधी सीधी बनाएंगे। ये देखिए इसकी हमने ये 7 रो सीधी सीधी बना के कंप्लीट कर ली है, 7 लाइनें। और 8वीं लाइन में इसके फंदे बाटेंगे आगे के पीछे की और बाजू के। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। ये 15 फंदे हम इसके आगे की साइड के रखेंगे और यहाँ हम एक धागा लगा लेंगे, या आपके पास कोई मार्कर हो तो आप इसको मार्कर से भी ऐसे लगा सकते हैं। फिर 2 फंदे हम इसमें फंदे बढ़ाने के लिए रखेंगे, 1 2। उसके बाद फिर इसको यहाँ से घुमा लेंगे। तो ये 2 फंदे हमने बीच में फंदे बढ़ाने के लिए रख लिए। अब 11 फंदे हम बाजू के रखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 फंदे हमने बाजू के रख लिए। फिर हम इसमें ये धागा लगाएंगे ऐसे, और 2 फंदे फिर हम फंदे बढ़ाने के लिए रखेंगे, 1 और ये 2। उसके बाद फिर इस धागे को ऐसे, फिर उसके बाद हम पीछे की साइड के फंदे लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और ये 22 फंदे हमने इसके पिछले पार्ट के लिए हैं, पिछले हिस्से के लिए। अब फिर हम इसमें ये धागा लगा देंगे। फिर 2 फंदे हम इसके ऐसे ही बनाएंगे, 1 और 2। इसको ऐसे आगे दें। फिर हम 11 फंदे बाजू के बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। फिर हम ये निशान लगाएंगे ऐसे। फिर 2 फंदे बनाएंगे, 1 और ये 2। फिर हमें ये 15 फंदे आगे के पार्ट के बनाने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14, देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15। ये 15 फंदे हमने इसके आगे के पार्ट के बना लिए और बटन पट्टी के। देखिए ये हमने इसकी 8 लाइनें बॉर्डर की कंप्लीट कर लिया। अपनी मर्ज़ी से 8, 10 या 6 कितने भी लाइनों का बॉर्डर बना सकते हैं। और बॉर्डर भी किसी डिज़ाइन में बना सकते हैं, उल्टे सीधे का या मेरी तरह ये सीधी सीधी लाइनों का। तो अब हम इसमें बटन के लिए होल बनाएंगे। तो 1, 2, 3, 4 फंदे हमने ऐसे उतारे, फिर धागे को आगे किया और 2 फंदों का हम एक फंदा करते हैं। देखिए 2, 4, 6 और हम 8 फंदों की ये बटन पट्टी बनाएंगे। देखिए 2, 4, 6, 8 और बाकी फंदे हम सीधे सीधे बना लेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये देखिए 7 फंदे हमने ये सीधे बना लिए। अब हम इसमें फंदा बढ़ाएंगे। इसके लिए ऐसे ये और इस मार्कर को बीच 1, 2 फंदे सीधे बनाए और फिर इसको हम यहाँ ऐसे लगा देंगे बीच में। और एक फंदा हम ऐसे बढ़ा लेंगे। फिर हम बाजू के फंदे बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11 फंदे हमने बाजू के बना लिए। और फिर हम ये इसको हटा देंगे और ऐसे बीच में लगा लेंगे और एक फंदा बढ़ा लेंगे। उसके बाद फिर 2 फंदे सीधे बनाएंगे। 1, 2 फिर हम एक फंदा से धागे को ऐसे घुमाएंगे और एक फंदा से बढ़ा लेंगे और फिर इसको ऐसे लगा लेंगे। फिर बैक साइड वाले फंदे हम सीधे सीधे बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और ये 22। ये 22 फंदे हमने बैक साइड के बना लिए और फिर हम यहाँ एक फंदा बढ़ा लेंगे। फिर हम इसको हटा लेंगे और बीच में से लगा लेंगे। फिर हम 2 फंदे सीधे उतार लेंगे। 1, 2 उसके बाद फिर हम एक फंदा बढ़ा लेंगे। फिर हम 11 फंदे बाजू के बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। फिर हम एक फंदा बढ़ाएंगे और इसको हटा लेंगे ऐसे और फिर हम 2 फंदे सीधे बनाएंगे। 1, 2 फिर इसको ऐसे लगा लेंगे और फिर एक फंदा ऐसे बढ़ा लेंगे। 1,
2, देखिए 2 4 6 8, 8 फंदे हम बटन पट्टी के रखेंगे। 2 4 6 और ये 7, 2 फंदे हमने ये 2 4 6 8, ये देखिए हमारे 5 फंदे बचे हुए हैं और ये 6 फंदे, 7 फंदे बचे हुए हैं। इनमें से हमने एक फंदा बना लिया और अब हम इसको वापस ऐसे पीछे की साइड से बनाएंगे और ये बाकी के फंदे हम नहीं बनाएंगे। और अगली लाइन में फिर हम एक फंदा और इसमें बढ़ा लेंगे। ये हम गले की शेप देने के लिए इसको वापस बना लेंगे। ये बैक साइड से हम पूरी रो उल्टी उल्टी बनाएंगे। देखिए लास्ट तक हम बना लेते इसको। ये देखिए इस साइड हमने ये 14 फंदे बचने के बाद वापस मोड़ लिया था, तो इस साइड में हम देखिए 14 फंदे बचे हुए हैं। 2 4 6 8 10 12 14। अब हम इसको वापस मोड़ लेंगे और इसको इस फंदे को ऐसे उतार लेंगे और इसके बाद एक फंदा सीधा बनाएंगे। ये हमने बढ़ाया था फंदा और अब हम फिर इसमें एक फंदा और बढ़ा लेंगे। 1 2, देखिए इस साइड फिर हम एक फंदा और बढ़ा लेंगे। ये हम पूरी रो ऐसे सीधी सीधी बना लेंगे और जहाँ फंदा हमने बढ़ाना है वहाँ हम फंदे बढ़ा लेंगे। देखिए अब हम यहाँ एक फंदा बढ़ाएंगे और 2 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2, उसके बाद फिर हम एक फंदा बढ़ा लेंगे। देखिए ये लाइन हमने पूरी कंप्लीट कर ली है। पहले हमने यहाँ 14 फंदों के बाद बैक किया था और अब हम इसमें 13 फंदे रखेंगे। 2 4 6 8 10 12 13 और उसके बाद फिर हम इसको वापस पीछे की साइड घुमा लेंगे और इसको उल्टी रो को उल्टा उल्टा बना लेंगे। देखिए ऐसे ये पूरा हम लास्ट तक इसको बना लेंगे। ये देखिए हमने इसके ये 13 फंदे रख लिए। 2 4 6 8 10 12 13 और उसके बाद फिर हम इसको ऐसे घुमा लेंगे। एक फंदा हम उतारेंगे और बाकी फंदे हम सीधे बना लेंगे ऐसे। और जहाँ हमने फंदा बढ़ाना है वहाँ फंदा बढ़ा लेंगे। 1 2, देखिए अभी इसमें नहीं 12 फंदे रखेंगे। एक फंदा बनाया, अब यहाँ 2 4 6 8 10 12 फंदे रखने के बाद इसको वापस घुमा लेंगे और ये फंदा उतार लेंगे। पूरी उल्टी रो उल्टी उल्टी बना लेंगे। ये देखिए इस साइड अब 12 फंदे बचे हुए हैं। अब हम इसको घुमा लेंगे और अब हम इसमें ये डिजाइन सेट करेंगे। तो इसके लिए 2 4 6 8 10 2 4 6 8 8 फंदे हमने बटन पट्टी के रखे और 9 फंदे हम 2 4 5 और एक ये 6 7 8 और ये 9 फंदे हमने इसे बनाए। और अब हम इसमें इस 9 फंदे में हम ये डिज़ाइन डालेंगे।
राम राम जी सबको, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं ये 6 महीने से 1 साल तक के बच्चे का स्वेटर। ये 1 डेढ़ साल से बच्चे को आराम से आ जाएगा। देखिए, इसमें हमने ये पॉपकॉर्न वाला डिज़ाइन डाला है और ये देखिए बहुत ही सुंदर बन के तैयार हुआ है। और इसके लिए हमने ये बेबी वूल ली है वर्धमान की और 10 नंबर की ये नीडल ली है सर्कुलर। तो ये देखिए, इसकी लंबाई और चौड़ाई हम बता देते हैं। देखिए, ये यहाँ से इसकी लंबाई है 11.5 इंच और यहाँ से है 6.5 इंच और इसकी चौड़ाई है 11 इंच और इसकी ये बटन पट्टी से लंबाई है 11 इंच और ऊपर कंधे से इसकी लंबाई है 13 इंच। देखिए, ये इसमें हमने देखिए बैक और सारी इसमें स्वेटर में ये पॉपकॉर्न डाले हैं। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम ये फंदा ऐसे उतार लेंगे और अब हम इसमें एक देखिए, अब हम इसमें 3 चैन बनाएंगे। 1 2 3 चैन बनाई और एक 2 से फिर उसके बाद फिर एक बार 1 2 ऐसे हम इसमें पॉपकॉर्न ये बना लेंगे। अब ये 4 फंदे हैं, इन 4 फंदों का हम एक फंदा बना लेंगे ऐसे और धागे को ऐसे वापस इस सिलाई पर उतार लेंगे और फिर हम इसको यहाँ हम धागे इसको ये जो फंदे बढ़ाने हैं वहाँ हम फंदे बढ़ा लेंगे। ये हमने 9वें फंदे में हमने ये पॉपकॉर्न बनाया है 1 2। फिर हम ये फंदा ऐसे बढ़ा लेंगे और ये ऐसे हम ये 4-5 सिलाइयों के बाद हमें ये बढ़ाने वाले फंदे वैसे नज़र आने लग जाएंगे। अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप ये मार्कर लगा सकते हैं या इनको हटा भी सकते हैं। देखो, उसके बाद फिर 8 फंदे 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे हमने बनाए और 9वें फंदे में फिर हम ये पॉपकॉर्न बनाएंगे। तो देखिए, इसके लिए हमने ऐसे 3 चैन बनाएंगे 1 2 और ये 3 चैन बनाई और फिर हम ये 1 2 उसके बाद फिर हम पहले इस फंदे में से निकालेंगे, उसके बाद फिर हम इसमें से ऐसे देखिए 1 2। देखिए, हमारे ये 4 फंदे हो गए। 4 फंदों को हम एक फंदा कर लेंगे और इसको ऐसे इस निडल पे उतार लेंगे। फिर उसके बाद बाकी फंदे हम ऐसे ही बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7
8 और ये 9। ये देखिए यहाँ हम फंदा इसका बढ़ाएंगे 8 इसे 1 2। देखिए ये हमने बाजू में भी इसके पॉपकॉर्न डाल लिया। और अब इसके बाद हम इसके बैक साइड में हम 9 फंदे 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 फंदे बना लिए। और उसके बाद फिर हम इसमें ये पॉपकॉर्न डालेंगे। तीन चैन बनाएंगे 1 2 3। इसके बाद हम ये 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले एक धागे से निकालेंगे, उसके बाद फिर 2 1 2। ये हम 3 बार इस पैटर्न को दोहराएंगे। ऐसे 4 फंदों का फिर एक फंदा करेंगे और ऐसे इसको इसमें उतार लेंगे। फिर हम ये बाकी के फंदे ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ये 9 फंदे हमने फिर बना लिए। और फिर हम यहाँ एक पॉपकॉर्न बनाएंगे। इसको ऐसे उतारा, 3 चैन बनाएंगे 1 2 और 3। उसके बाद फिर हम इस फंदे में से ऐसे निकालेंगे 1 2 1 2 1 और ये 2। फिर हम 9 फंदे से उतार लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 8 और ये 9। देखिए यहाँ हम फंदे फिर बढ़ाएंगे। देखिए बैक साइड हमने ये 2 पॉपकॉर्न इसके बनाए हैं और फ्रंट साइड आगे की साइड और बाजू में एक एक बनाया। ऐसे हम ये इसमें फिर एक फंदा हमने बढ़ा लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9वें फंदे में फिर हम इसमें एक पॉपकॉर्न बनाएंगे। तीन चैन बनाएंगे 1 2 3। और उसके बाद फिर हम इस फंदे में से ऐसे 1 2। उसके बाद फिर 1 2 1 2। ऐसे 4 फंदों का फिर एक फंदा कर देंगे। फिर हम बाकी के फंदे सीधे सीधे बना लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब हम फिर ये फंदा बढ़ा लेंगे। फिर हम एक देखिए
अब हम इस साइड देखिए इसकी तरह हम ऐसे 9 फंदे फर्स्ट 9 फंदे रखेंगे और यहाँ हम एक पॉपकॉर्न बना लेंगे। एक, दो और ये तीन फंदे उतारे और उसके बाद एक, दो, एक, दो, एक, दो, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 6, 8, 10, 12। अब हम इसमें यहाँ 11 फंदे रखेंगे। देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 11। अब इसको वापस ऐसे घुमा लेंगे, इस फंदे को उतारेंगे और पूरी रो उल्टी उल्टी ऐसे बना लेंगे। ये हम पूरी रो उल्टी उल्टी बना के कंप्लीट कर लेंगे। देखिए हमने बैक साइड से इसकी रो कंप्लीट कर ली है और अब यहाँ 2, 4, 6, 8, 10 फंदे बचे हुए हैं और फिर हम इसको वापस घुमा लेंगे और इस फंदे को उतारेंगे और ये पूरी रो सीधी सीधी बना लेंगे और जहाँ फंदे हमें बढ़ाने हैं वहाँ बढ़ा लेंगे। देखिए दो, ये देखिए ये इसकी अब हम छः लाइनें उल्टी सीधी सिंपल बना लेंगे और उसके बाद 7वीं लाइन में हम फिर ये पॉपकॉर्न बनाएंगे। तो आप अपनी मर्ज़ी से 6 लाइनों के बाद या 4 के बाद या 7 के बाद किसी के बाद भी ऐसे इसमें अपनी मर्ज़ी से ये बना सकते हो। और ये देखिए ऐसे हमारी ये नेक की शेप बन के आएगी। तो ये 6 लाइन कंप्लीट होने के बाद मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए ये हमने इसकी 6 लाइनें पूरी कर ली है और ये एक बटन होल बना है। ये बटन होल भी हम 11 ये दांत से बनाने के बाद फिर हम दूसरा बटन होल बनाएंगे। 1, 2, ये 2 कंप्लीट हो गए हैं और अब हम इसके फिर ये डिजाइन डालेंगे पॉपकॉर्न वाला। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 फंदे हमने ये बटन पट्टी के बना लिए और उसके बाद हम ये पॉपकॉर्न इसमें कैसे डालेंगे। ये देखिए ये वाला फंदा पॉपकॉर्न वाला है और इसके साइड में हम 4 फंदे लेंगे, 2 और 4। इस 5वें फंदे में हम ये पॉपकॉर्न बनाएंगे। 1, 2, 3 और ये 4। देखिए 1, 2, 4 और इस साइड भी हम 2, 4 और 5वें फंदे में फिर हम पॉपकॉर्न इसके बनाएंगे। तो हम ये इस फंदे में ये बना लेंगे। तीन चैन लेंगे, 1, 2 और ये 3। फिर हम इसमें देखिए इस वाले फंदे में से डाल देंगे 1, 2
एक, दो, एक और ये दो। ऐसे ये 4 फंदे हो गए हैं और इनको हम एक कर लेंगे और इसमें डाल देंगे। उसके बाद फिर हम इसके बाद फिर हम 9 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5 फंदे। इसका सेंटर वाला फंदा हो गया और इसके बाद फिर हम 6 7 8 और ये 9। इस 9वें फंदे में फिर हम ये पॉपकॉर्न बनाएंगे। देखिए तीन चैन बनाएंगे, 1 2 और ये 3। और उसके बाद ये देखिए यहाँ इस फंदे में से पहले एक लूप बनाएंगे, उसके बाद 2 बनाएंगे, 2। देखिए पहले एक बनाएंगे, उसके बाद फिर 2 बनाएंगे, 1 2। देखिए ऐसे ये 4 फंदे हो गए। इसके लिए हम ये फंदा ऐसे उतार लेंगे और अब हम इसमें एक देखिए अब हम इसमें 3 चैन बनाएंगे। 1 2 3 चैन बनाई और एक 2 से फिर उसके बाद फिर एक बार 1 2। ऐसे हम इसमें पॉपकॉर्न ये बना लेंगे। ये 4 फंदे हैं, इन 4 फंदों का हम एक फंदा बना लेंगे ऐसे और धागे को ऐसे वापस इस सिलाई पर उतार लेंगे और फिर हम इसको यहाँ हम धागे इसको ये जो फंदे बढ़ाने हैं वहाँ हम फंदे बढ़ा लेंगे। ये हमने 9वें फंदे में हमने ये पॉपकॉर्न बनाया है। 1 2 फिर हम ये फंदा ऐसे बढ़ा लेंगे और ये ऐसे हम ये 4-5 सिलाइयों के बाद हमें ये बढ़ाने वाले फंदे वैसे नज़र आने लग जाएंगे। अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप ये मार्कर लगा सकते हैं या इनको हटा भी सकते हैं। देखो उसके बाद फिर 8 फंदे 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे हमने बनाए और 9वें फंदे में फिर हम ये पॉपकॉर्न बनाएंगे। तो देखिए इसके लिए हमने ऐसे 3 चैन बनाएंगे, 1 2 और ये 3 चैन बनाई और फिर हम ये 1 2। उसके बाद फिर हम पहले इस फंदे में से निकालेंगे, उसके बाद फिर हम इसमें से ऐसे देखिए 1 2। देखिए हमारे ये 4 फंदे हो गए। 4 फंदों को हम एक फंदा कर लेंगे और इसको ऐसे इस निडल पे उतार लेंगे। फिर उसके बाद बाकी फंदे हम ऐसे ही बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9।
ये देखिए यहाँ हम फंदा इसका बढ़ाएंगे 8 ऐसे 1 2। देखिए ये हमने बाजू में भी इसके पॉपकॉर्न डाल लिया। और अब इसके बाद हम इसके बैक साइड में हम 9 फंदे 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 फंदे बना लिए। और उसके बाद फिर हम इसमें ये पॉपकॉर्न डालेंगे। 3 चैन बनाएंगे 1 2 3। उसके बाद हम ये 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले एक धागे से निकालेंगे, उसके बाद फिर 2 1 2। ये हम 3 बार इस पैटर्न को दोहराएंगे। ऐसे 4 फंदों का फिर एक फंदा करेंगे और ऐसे इसको इसमें उतार लेंगे। फिर हम ये बाकी के फंदे ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ये 9 फंदे हमने फिर बना लिए। और फिर हम यहाँ एक पॉपकॉर्न बनाएंगे। इसको ऐसे उतारा, 3 चैन बनाएंगे 1 2 और 3। उसके बाद फिर हम इस फंदे में से ऐसे निकालेंगे 1 2 1 2 1 और ये 2। फिर हम 9 फंदे से उतार लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 8 और ये 9। देखिए यहाँ हम फंदे फिर बढ़ाएंगे। देखिए बैक साइड हमने ये 2 पॉपकॉर्न इसके बनाए हैं। और फ्रंट साइड आगे की साइड और बाजू में एक एक बनाया। ऐसे हम ये इसमें फिर एक फंदा हमने बढ़ा लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। 9वें फंदे में फिर हम इसमें एक पॉपकॉर्न बनाएंगे। तीन चैन बनाएंगे 1 2 3। और उसके बाद फिर हम इस फंदे में से ऐसे 1 2। उसके बाद फिर 1 2 1 2। ऐसे 4 फंदों का फिर एक फंदा कर देंगे। फिर हम बाकी के फंदे सीधे सीधे बना लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब हम फिर ये फंदा बढ़ा लेंगे। फिर हम एक देखिए
अब हम इस साइड देखिए इसकी तरह हम ऐसे 9 फंदे फर्स्ट 9 फंदे रखेंगे और यहाँ हम एक पॉपकॉर्न बना लेंगे। एक, दो और ये तीन फंदे उतारे और उसके बाद एक, दो, एक, दो, एक, दो, देखो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, 2, 4, 6, 8, 10, 12। अब हम इसमें यहाँ 11 फंदे रखेंगे। देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 11। अब इसको वापस ऐसे घुमा लेंगे, इस फंदे को उतारेंगे और पूरी रो उल्टी उल्टी ऐसे बना लेंगे। ये हम पूरी रो उल्टी उल्टी बना के कंप्लीट कर लेंगे। देखिए हमने बैक साइड से इसकी रो कंप्लीट कर ली है और अब यहाँ 2, 4, 6, 8, 10 फंदे बचे हुए हैं और फिर हम इसको वापस घुमा लेंगे और इस फंदे को उतारेंगे और ये पूरी रो सीधी सीधी बना लेंगे और जहाँ फंदे हमें बढ़ाने हैं वहाँ बढ़ा लेंगे। देखिए दो, ये देखिए ये इसकी अब हम छः लाइनें उल्टी सीधी सिंपल बना लेंगे और उसके बाद 7वीं लाइन में हम फिर ये पॉपकॉर्न बनाएंगे। तो आप अपनी मर्ज़ी से 6 लाइनों के बाद या 4 के बाद या 7 के बाद किसी के बाद भी ऐसे इसमें अपनी मर्ज़ी से ये बना सकते हो। और ये देखिए ऐसे हमारी ये नेक की शेप बन के आएगी। तो ये 6 लाइन कंप्लीट होने के बाद मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए ये हमने इसकी 6 लाइनें पूरी कर ली है और ये एक बटन होल बना है। ये बटन होल भी हम 11 ये दांत से बनाने के बाद फिर हम दूसरा बटन होल बनाएंगे। 1, 2 ये 2 कंप्लीट हो गए हैं और अब हम इसके फिर ये डिजाइन डालेंगे पॉपकॉर्न वाला। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 फंदे हमने ये बटन पट्टी के बना लिए और उसके बाद हम ये पॉपकॉर्न इसमें कैसे डालेंगे। ये देखिए ये वाला फंदा पॉपकॉर्न वाला है और इसके साइड में हम 4 फंदे लेंगे, 2 और 4। इस 5वें फंदे में हम ये पॉपकॉर्न बनाएंगे। 1, 2, 3 और ये 4। देखिए 1, 2, 4 और इस साइड भी हम 2, 4 और 5वें फंदे में फिर हम पॉपकॉर्न इसके बनाएंगे। तो हम ये इस फंदे में ये बना लेंगे। तीन चैन लेंगे, 1, 2 और ये 3। फिर हम इसमें देखिए इस वाले फंदे में ऐसे डाल देंगे। 1, 2, 1, 2
एक और ये 2, ऐसे ये 4 फंदे हो गए हैं और इनको हम कर लेंगे और इसमें डाल देंगे। उसके बाद फिर हम इसके बाद 9 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5 फंदे, इसका सेंटर वाला फंदा हो गया। और इसके बाद फिर हम 6 7 8 और ये 9, इस 9वें फंदे में फिर हम ये पॉपकॉर्न बनाएंगे। देखिए तीन चैन बनाएंगे, 1 2 और ये 3। और उसके बाद ये देखिए यहाँ इस फंदे में से पहले एक लूप बनाएंगे, उसके बाद 2 बनाएंगे, 2 देखिए पहले एक बनाएंगे, उसके बाद फिर 2 बनाएंगे, 1 2। देखिए ऐसे ये 4 फंदे हो गए और इसको कंप्लीट कर लेंगे ऐसे। देखिए और फिर हम जहाँ फंदा हमने बढ़ाना है, देखिए साइड वाले, इसमें हम ये फंदे को ऐसे बढ़ा लेंगे, 1 2। ऐसे हम ये बाजू वाले इसमें पॉपकॉर्न में ऐसे ही करेंगे। ये बीच वाला फंदा है, इसके साइड में 4 फंदे लेंगे, 2 4 और 5। इस 5 फंदे में हम पॉपकॉर्न बनाएंगे। 2 4 6 फंदे हम ऐसे ही रखेंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। देखिए 2 4 और ये 5, इस फंदे में हम ये पॉपकॉर्न बनाएंगे। ये देखिए ऐसे हमारा ये डिज़ाइन बन के आएगा। देखिए और ये देखिए इसकी गले की शेप भी हमारी ऐसे बन के आएगी। ये हमने फंदे वापस लिए थे तो इस वजह से ये हमारा नेक, नहीं तो ऐसे चिपका सा आता है, अभी भी ये ऐसे नीचे नीचे आएगा और इसकी अच्छी शेप आएगी और ये गले से चिपका नहीं रहेगा। देखिए और इसकी हमें कितनी लंबाई लेनी है ये हम इसको पूरा कंप्लीट करके आपको दिखाएंगे। देखिए ऐसे हम भी इसमें एक यहाँ और एक यहाँ से बनाते जाएंगे। देखिए हमने ये इसकी लंबाई तैयार कर ली है और इसको हमने ये यहाँ से 6 इंच तक बना के तैयार कर लिया है। और इसमें हमने ये 11 ये डॉट के बाद हमने ये दूसरा इसमें बटन होल बनाया है और इसको हम अगर अलग अलग हिस्सों में बांट लेंगे। ये आगे का हिस्सा और बाजू, सबसे पहले हम इसकी बाजू बनाएंगे। तो इसके लिए हमने देखिए यहाँ से ये 6 इंच है और ऐसे इसकी लंबाई देखें तो ये है 5.5 इंच। तो अब हम इसको ये हमने यहाँ तक इसको आगे के हिस्से तक बना लिया। अब इसको पहले हम इसकी बाजू की बुनाई करेंगे। तो ये देखिए बीच वाला फंदा ये ऐसे लेंगे और एक फंदा बढ़ाएंगे और साथ ही साथ हम इसमें ये पैटर्न भी डालते जाएंगे। तो ये पैटर्न हमने 7 लाइनों के बाद हमने ये पैटर्न इसमें डाला है और ऐसे ही हम आगे भी इसमें डालते जाएंगे। और 9 फंदों के बाद हमने ये पैटर्न डाला है। देखिए अब हम इसकी पहले ये एक बाजू बनाएंगे, उसके बाद फिर हम ये वाला पार्ट बनाएंगे और फिर दूसरी बाजू बनाएंगे और फिर हम आगे का पार्ट दोनों और पीछे का पार्ट एक साथ बनाएंगे।
देखिए देखिए हमने ये इसकी ये बाजू तक हमने इसको बना लिया है। और अब हम इसमें ये दो फंदे हमने जो फंदे बढ़ाने के लिए रखे थे, इसमें एक फंदा हम बाजू में लेंगे और एक फंदा हम इसके बैक वाले हिस्से में लेंगे। तो अब इसको वापस हम ऐसे घुमा लेंगे और यहाँ तक जहाँ तक ये फंदा दो फंदे बढ़ाए थे, एक फंदा हम इसमें बाजू में ले लेंगे। ये देखिए हमने इसकी बाजू की है रो कंप्लीट कर ली है। और देखिए इसका एक फंदा हमने बाजू में ले लिया और एक फंदा ये बढ़ाया हुआ हमने आगे के हिस्से में रख लिया। तो अब हम इसको पहले बाजू को बढ़ाएंगे और इसकी बाजू की हमने कितनी लंबाई रखनी है तो और कैसे कितने हमने फंदे घटाने हैं ये मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए हमने इसकी एक बाजू कंप्लीट कर ली है। देखिए इसकी लंबाई हमने रखी है 12 इंच और यहाँ से इसको रखा है ये 7.5 इंच। और ये देखिए हमने इसमें 1 2 3 ये 3 रो पॉपकॉर्न वाली बनाने के बाद यहाँ से एक फंदा इस साइड और एक फंदा चौथी पॉपकॉर्न वाली रो में एक फंदा यहाँ से कटा एक फंदा इस साइड से 1 2 3 ये हमने 3 रो पॉपकॉर्न की इसके बाद बनाई है। तो इन तीनों में हमने एक एक फंदा 1 2 3 1 2 3 6 फंदे हमने यहाँ कटाए हैं और 5 फंदे हमने इसमें ये बॉर्डर शुरू होने से पहले ऐसे 6-7 फंदों के बाद घटाए हैं। और हमने इसमें बॉर्डर में हमने इसमें 46 फंदे रखे हैं और ऐसे हमें इसको ज्वाइंट कर लेंगे। और यहाँ से हमने इसको ये देखिए ये 7 इंच रखा है इसकी लंबाई। और अब हम इसको क्रोशिया के साथ ऐसे बाजू को ज्वाइंट कर देंगे। ये बाजू में हमने फंदों की ज़्यादा कटाई नहीं की क्योंकि छोटे बच्चे का स्वेटर है तो इसको बाजू को डालने में आसानी रहेगी। देखिए ऐसे इसको हम ये फंदा उठाया और इसे देखिए इसको ऐसे बंद है पूरी बाजू को। और ये इसको धागे को थोड़ा लूज ही बंद करेंगे, ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे। ऐसे इसको देखिए फंदा इस साइड से उठा रखिए ऐसे इसको देखिए इसको ऐसे लास्ट तक यहाँ तक इसको बंद कर देंगे। ये देखिए हमने ये बाजू की सिलाई कर ली है और ये फंदा हम इसमें एक फंदा यहाँ पर डालेंगे। देखिए ये वाला फंदा, देखिए वाला फंदा इसको ऐसे उठाएंगे और ये जो हमने सिलाई की थी ये वाला फंदा
ऐसे इस पे उतार लिया और एक फंदा हम यहाँ बढ़ाएंगे और यहाँ से ऐसे उठा लेंगे ऐसे। और उसके बाद फिर हम ये इसको ऐसे बना लेंगे एक, और ये हमारा ये बढ़ाने वाला फंदा इसको बनाएंगे और उसके बाद फिर हम यहाँ फंदा जैसे बढ़ाते आए हैं वैसे ही हम यहाँ एक फंदा बढ़ा लेंगे और ये बैक वाला पार्ट सीधे सीधे बना लेंगे। हम दूसरी बाजू तक इसको ऐसे ही सीधा सीधा बनाते जाएंगे और उसके बाद फिर हम इसकी दूसरी बाजू बनाएंगे। ये देखिए इसके बैक पार्ट का हमने लास्ट तक बना लिया और अभी यहाँ जहाँ फंदा हम बढ़ाना है वहाँ फंदा बढ़ाएंगे एक दो, और ये अभी हम बाजू वाला पार्ट इसका स्टार्ट करेंगे। देखिए ये यहाँ तक इसको बना लेंगे। ये देखिए हमने इसको बाजू तक इसको बना लिया है। अब यहाँ हम एक फंदा इसमें बाजू वाली साइड ऐड करेंगे और एक फंदा हम ये आगे की साइड रखेंगे और यहाँ हम फंदे को देखिए ये हमने फंदा बढ़ा देना है और ये एक फंदा ऐसे। अब हम इसको वापस घुमा लेंगे और ये हम इसकी बाजू वाला पार्ट इसका बना लेंगे। एक फंदा से उतार लेंगे और उसके बाद ये उल्टी रो हम उल्टी इसकी बना लेंगे। ये देखिए हमने इसकी ये रो कंप्लीट कर ली है और अब देखिए ये वाला फंदा हम एक फंदा इसमें बाजू में बनाएंगे और एक फंदा इसके बैक वाले पार्ट में रह जाएगा। तो चलिए इसको ये हम इसकी सीधी और उल्टी रो दोनों कंप्लीट करते हैं और आगे फिर ये पैटर्न डालेंगे इसमें। ये देखिए हमने इसकी ये 6 रो कंप्लीट कर ली है और अब हम इसमें पैटर्न बनाएंगे। पैटर्न हमें कैसे सेट करना है इसके लिए फंदा उतारेंगे और 2 3 4। ये देखिए ये हमारा जो पैटर्न डला हुआ है ये वाला फंदा है, ये वाला फंदा, और इसे हम पहले 4 फंदे लेंगे, 2 4 फंदे लेंगे और 5वें फंदे में इसमें हम ये पैटर्न डालेंगे। तो ये देखिए 1 2 3, 1 2 1 2 1 और ये 2। ये 4 फंदे हमारे बच गए तो इसको हम ऐसे कर लेंगे और ये इसको ऐसे उतार लेंगे। ये देखिए हमारा ये, और इसके बाद हम 9 फंदे सीधे बनाएंगे, 1
2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ये देखिए, इसके बाद फिर हमारा ये पैटर्न वाला फंदा है। ये देखिए, ये वाला फंदा, ये पैटर्न वाला फंदा है। उसके बाद फिर ये 4 फंदे बच गए और अब ये जो नौवां फंदा था, इसमें हम ये पैटर्न डालेंगे। ऐसे हम ये वाला पैटर्न के साथ हम इसको देख सकते हैं कि भाई कहाँ हमें पैटर्न एडजस्ट करना है। ये इसका सेंटर पॉइंट एक फंदा लेके 4 फंदे हम इसके साइड में रखेंगे और 5वें फंदे में हम ये पैटर्न डालेंगे। और आगे वाली रो में फिर हम ऐसे ही करेंगे। ये वाला फंदा है, ये पैटर्न वाला, तो इसके बाद हम 2 4 फंदे लेंगे और इस 5वें फंदे में हम ये पैटर्न डालेंगे। ऐसे हम ये दूसरे पार्ट पे जब 6 रो के बाद हम दोबारा पैटर्न डालेंगे, तो ऐसे इसमें पैटर्न डालेंगे। तो ये देखिए, तो ऐसे हम इसमें सेम गैप में ये पैटर्न हमारा सेट होता चला जाएगा। और ऐसे ही हम ये जब तीसरी बार डालेंगे तो फिर सेम इसी जगह पे तीसरी बार फिर ये पैटर्न डलेगा। ऐसे हम ये सेंटर करके इसका देख सकते हैं। 4 इस साइड इस फंदे रखेंगे सेंटर के और 4 इस साइड, और 5वें में इस साइड और 5वें में इस साइड 8 फंदे बीच में रखेंगे और इस साइड हम ये पैटर्न डाल लेंगे। ऐसे ही हमने ये पूरी इस स्वेटर में पैटर्न सेट किया है। देखिए, अब फिर हम 9 फंदे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। इस 9वें फंदे में फिर हम इसमें पैटर्न डालेंगे। देखिए, ऐसे हम ये पैटर्न डालेंगे तो ये सेम स्पेस में और सेम गैप में ये सारे पैटर्न सेट होते जाएंगे। ऐसे ही हमें जैसे हमने ये वाली बाजू इसकी बना के तैयार की है, ऐसे हम इसकी ये वाली बाजू भी बना लेंगे। देखिए, और ये बाजू भी देखिए आगे से काफ़ी खुली है ताकि ये बच्चे को डालने में आसानी रहे। तो इस बाजू को भी मैं कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए, हमने स्वेटर बना के पूरी कंप्लीट कर ली है और अब हम इन फंदों को ऐसे बंद कर देंगे। जी, लास्ट में हमने ये 2 फंदों को एक कर दिया और इसको पलट लिया। देखिए, ताकि इसका ये कॉर्नर सारा ना बने। और अब हम एक्स्ट्रा धागे को कट कर लेंगे और इसको देखिए, ये देखिए हमारी स्वेटर बनके कंप्लीट हो गई है। और ये इसमें हमने ये 5 बटन लगा दिए हैं। ये देखिए, आपको हमारी स्वेटर कैसी लगी मैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए ट्यूटोरियल में अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।